आजकल के दौर में मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगी इमरान खान को पढ़ें, क्योंकि कैसे मियां वाली से उठने वाला एक बच्चा जो है वो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनता है। क्रिकेट की फील्ड में जब वो जाता है तो लोग उसे तंग करते हैं, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। कितनी दफा उसको टीम से निकाला गया, लेकिन उसने फिर मेहनत की, दोबारा आया और उसने टीम में जो है शिरकत की और पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीता। शौकत खानम अस्पताल की बात आई तो लोगों ने उससे कहा तुम नहीं कर सकते, ये वो ये बातें वो बातें, उसको पूरा डिमोटिवेट करने की कोशिश की और हर मुमकिन कोशिश की कि वो बंदा रेजिस्ट करे, वो रुक जाए, लेकिन उसने फिर भी करके दिखाया। यूनिवर्सिटी बनाई और आज जाके वो 22 साल के बाद इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना है। उनकी बायोग्राफी को आप पढ़ें और स्पेसिफिकली अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट है और जितने लोग देख रहे हैं तो मैं उन सबको ये रिकमेंड करूंगा कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ो, क्योंकि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तू राज़ी कुन से कहा है, अपनी आंखों पर आया हो जा, खुदी का रज़दा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। अल्लाह ताला ने कहा कुन फयकुन, पूरी दुनिया का निजाम बन गया। इस निजाम के दुनिया के राह सिर्फ तुम ही हो। अपने आप को जानो, अपने अंदर के इंसान को जानो, अपने अंदर की स्पिरिट को जानो कि मुझे पैदा किया गया है, मैं इस दुनिया में आया हूँ या आई हूँ किस लिए, मेरी पर्सनल कैपेसिटीज क्या है, मेरे अंदर सलाहियत क्या है। हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट जो है बज़ाहिर उनके अंदर एक जज्बा होता है मोटिवेशन स्पीकर बनने का, लेकिन वो उनको फोर्स किया जाता है और या वो फोर्स करते हैं इंजीनियर बनने की तरफ या मेडिकल की तरफ। अपनी पर्सनल कैपेसिटीज को जाने ताकि आप उनको बाहर निकाल सके, पॉलिश कर सके और इस मुल्क का नाम रोशन कर सके। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनके उस्ताद उनके बारे में कहते हैं दैट इकबाल इज द मैन ऑफ हिज एज, इकबाल इज द मैन अबव फ्रॉम हिज एज एंड ही इज द मैन एट ऑफ हिज एज। वो अपने दौर के इंसान थे, अपने दौर से आने वाले दौर जो थे उनके इंसान थे और अपने दौर के साथ वो हालत जंग में थे। और क्योंकि मैंने इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को 10 साल की उम्र में पढ़ना शुरू किया तो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे मैन बिफोर द एज जो है बनाया, मतलब अपने दौर से पहले दौर का इंसान बनाया। क्योंकि हमारे ज्यादा तो स्टूडेंट जो है वो 16 साल तो तालीम हासिल करते हैं और फिर जब टाइम गुजर जाता है तो वो टाइम ही नहीं मिल पाता ताकि वो जो है डिफरेंट आइडियाज क्रिएट कर सके या कोई सॉल्यूशन निकाल सके या आगे जाकर कुछ कर सके। क्योंकि उनका सारा टाइम जो है अंग्रेजी सीखने में, स्कूल की जो एकेडमिक स्टडी होती है, जो रटे का सिस्टम, जो गोटे का सिस्टम, सारा उसकी तरफ होता है। उनका दिमाग सारे उन चीजों की तरफ होता है, तो लिहाजा वो आइडियाज क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को पढ़े, क्योंकि 10 साल की उम्र में, अभी मेरी उम्र खैर 11 साल है, 11 साल की उम्र में अगर पूरी दुनिया मुझे जानती है तो मेरे रोल मॉडल अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनको मैंने स्टडी किया आज। और मैं आपको ये बात बताऊं, सच्ची बात बताता हूँ, पाकिस्तान से ज्यादा फॉलोअर्स मेरे इंडिया में, हिंदुस्तान में ज्यादा, पाकिस्तान से ज्यादा फॉलोअर्स मेरे हिंदुस्तान में। तो वो ज्यादातर कमेंट्स करते हैं कि हम आपके बच्चे, हमारे बच्चे जो है आपकी वजह से जो है स्कूल जाना शुरू कर दिया उन्होंने। इंडिया में स्कूल्स में प्रोजेक्टर स्क्रीन्स पर वीडियो लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है? बिकॉज आई एम एन इंस्पिरेशन। 11 साल की उम्र में मैं ये कर सकता हूँ, जितने भी लोग बैठे हैं आप लोग क्यों नहीं कर सकते? दिस इज एन इंस्पिरेशन। बी आइडल ऑफ। आखिर में मैं जो लास्ट पॉइंट है और जो सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है वो है फियर, डर। याद रखें, डर नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये हमने ऐसे ही डर का एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है और इसको हमने दिमाग में सेव किया हुआ है कि जब भी आप लोगों में से मैं किसी स्टूडेंट को उठाऊं और यहाँ पर लाओ, बोलो कि तकरीर शुरू करो, तो वो जब शुरू करता है तो उसको हार्ट जो है, वो जो हार्ट बीटिंग होती है वो तेज होती है, ब्लड प्रेशर उसका तेज होने लगता है, वो डरने लगता है, उसके जहन में डर की पिक्चर आती है, बार बार आती है। डर उसके सामने खड़ा होता है कि डर उसको खा जाएगा, ऐसे डर के सामने वो खड़ा होता है। तो आप लोगों डरे मत, क्योंकि डर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, हमने एक डर सिर्फ एक तस्वीर है जिसको हमने अपने दिमाग में सेव की हुई है। और इस डर को खत्म करने के लिए आप पहले अपने क्लासरूम में आए, बार बार लेक्चर दे, बार बार लेक्चर दे। खैर है, हमारे ज्यादा तो स्टूडेंट जो है प्रोफेसर से, टीचर से सवाल नहीं पूछ सकते। क्यों नहीं पूछ सकते? डरे भाई, खौफ है जहन में, दिल में खौफ है। सवाल पूछा, स्टूडेंट हंस पड़ेंगे, सवाल पूछा, टीचर डांटेगी, सवाल पूछा, टीचर मार देगी। तो वो खैर वो बच्चों के साथ करते हैं, बड़ों के साथ तो नहीं होता। खैर हो जाते हैं कभी कभी हो जाता है। देखिए, हम लोग जो है
कुछ देखा नहीं और अभी से ही जो है प्लानिंग करना शुरू कर दिया। ये सवाल पूछा ये हो जाएगा, ये सवाल पूछा वो हो जाएगा, ये सवाल पूछा ये स्टूडेंट खड़ा होकर मेरी जो है तनकीद करेगा, मेरा वो खिलाफ होगा कि ये ऐसा नहीं ऐसा है। तो अभी से सवाल पूछा नहीं, सवाल जहन में है, टीचर से पूछा नहीं, अभी से जो है ख्याल, वीडियोस, स्लाइड शोज बनाने लगे अपने दिमागों में, ये हो जाएगा वो हो जाएगा ये हो जाएगा। बिल्कुल ना डरे, स्टेज पे आए, पहले क्लासरूम के डाइस पे जो है आए, बोले, बार बार बोले, जो जहन में आता है बोले। इससे क्या होगा, आप जो नॉलेज हासिल कर रहे हैं, मैं भी इसी तरह करता हूँ। मैं अपनी प्रेजेंटेशन से पहले तैयारी करता हूँ और फिर जब मैं सीखता हूँ, फिर जब खुद सिखाता हूँ तो वो चीज हमेशा हमेशा के लिए परमानेंटली दिमाग में बैठ जाती है। तो जो नॉलेज आप हासिल करोगे तो वो आपके दिमाग में परमानेंटली बैठ जाती है। जब आप उसको डिलीवर करते हो, जब आप उसको और लोगों को सिखाते हो, तो वो आपके दिमाग में बैठ भी जाती है। और फिर उसके बाद बड़ा मकाम, क्लासरूम खत्म हो गया, यहाँ पर आए, हॉल में आए, हॉल में स्टूडेंट के सामने एक लेक्चर दें, मेडिकल के हवाले से, इंजीनियरिंग के हवाले से, व्हाट इज लाइफ, गुड लाइफ क्या है और कैसी अच्छी जिंदगी गुजारी जा सकती है। तो डर को खत्म करने के लिए ये चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और याद रखें कि जब आप डर खत्म होगा, डर की वो तस्वीर हट जाएगी रास्ते से। डर इतनी सी चीज है, इतनी सी चींटी को हमने एक बहुत बड़ा हाथी बना लिया अपने लिए, लेकिन इसको जब आप खत्म करोगे तो फिर आपके अंदर बोल्डनेस आएगी, करेजमेंट आएगी। और जब जो इंसान बोल्ड होता है, जिस इंसान के अंदर करेजमेंट होती है, वो इंसान बार बार कोशिश करता है और हर मुमकिन कोशिश करता है, वो इसको भी सीखे, इसको भी सीखे, इसको भी सीखे, इसको भी सीखे, उसको भी पढ़े, उसको भी पढ़े, उसको भी पढ़े। तो वो डिफरेंट आइडिया जो है वो कलेक्ट करता है और वो आइडिया जो है उसके दिमाग में बैठती है। तो ही जाकर उसको अपनी जो है वो मकसद नजर आती है, यार मेरी पर्सनल कैपेसिटीज क्या है, मेरी अंदर की सलाहियत क्या है, मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। तो उम्मीद है आप लोग इन चीजों को फॉलो करेंगे, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह को भी पढ़ोगे। और पाकिस्तान के लिए काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप इस मुल्क के लिए काम करोगे तो मुल्क आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। मैंने खुद भी पाकिस्तान के लिए काम करना शुरू किया था। जब मैंने इकबाल रहमतुल्लाह को पढ़ा, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मकसद क्या, मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसको हमने बनाया, हासिल तो किया ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर, इसकी तकमील मोहम्मद रसूलुल्लाह पे करना बाकी है। तो मैं उम्मीद है कि आप लोग भी पाकिस्तान की तकमील में अपना हिस्सा अदा करोगे और वो खुशकिस्मत बनोगे अगर आप इन बातों को फॉलो करोगे और इनको अपनी ज़ात में इम्प्लीमेंट करोगे। थैंक यू वेरी मच। यस सर, आप कुछ बोल रहे थे सर। थैंक यू हमाद साफी।